नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण माली और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पशुपालन नवाचार। हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं साथियों। अब अगली कक्षाओं में अब पशु परिसर के भाग ब की तैयारी में भैंसों की नस्लें पढ़ेंगे। तो आइए साथियों, अपन आगे पिछले वीडियो में गोवंश की दुधारू भारवाहक दुग्ध परियोजन अपन पढ़ चुके हैं। अब भैंसों की कौन कौन सी नस्लें होती है, वो अपने भारत में कहाँ होती है, राजस्थान में अधिकतर कौन सी नस्लें होती है, वो अभी पढ़ने का आगे पढ़ते हैं साथियों। भैंसे या भैंसों की नस्लें, भैंसों की ब्रीड्स या नस्लें, ठीक हो साथियों। तो राजस्थान अपन इनके बारे में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाए, कौन कौन से तथ्य हैं, एक बार उनका अपन अध्ययन करेंगे। तो भैंसों की नस्लें में सबसे साथियों भारत की जो अपने भारत में जो पंजीकृत नस्लें हैं भैंसों की, पंजीकृत नस्लें वो कितनी हैं? 13। भारत में भैंसों की पंजीकृत नस्लें 13 हैं साथियों। इसके बाद में भैंसे दो टाइप की होती है। भैंसे दो टाइप की होती है साथियों, दो टाइप की होती है। एक होती है जो लिवर लाइन, एक होती है स्वैम्प वाटर लाइन वाटर। तो भैंसे पंजीकृत 13, भैंसे दो टाइप की, लिवर लाइन वाटर, स्वैम्प वाटर। लिवर लाइन वाटर कौन सी? जो नदी के किनारे किनारे, ये अपनी नदी है, नदी के किनारे किनारे जो नस्लें होती है वो लिवर लाइन। तो सबसे ज्यादा नदियां अपने भारत में जो पानी के अंदर रहती है, पानी वाली भैंसे, पानी वाली भैंसे या पानी के आसपास रहने वाली भैंसे। और ये स्वैम्प जो दलदली इलाके होते हैं, दलदली इलाके होते हैं, जैसे वो कच्छ की खाड़ी है वैसे दलदली इलाके या प्रदेशों में। तो साथियों आप याद रखना, ये याद रखने की जरूरत नहीं है साथियों। बाकी भैंसे दो टाइप की, लिवर लाइन और स्वैम्प वाटर। पानी वाली भैंसे दलदली इलाके अपने भारत में नहीं पाई जाती हैं। दलदली इलाके वहां फिलीपींस में दूसरे अदर कंट्रीज में पाई जाती है, जिसमें वो अपने दलदली इलाकों में रहती है। और साथियों इसकी एक विशेषता ये है कि ये दूध वाली नहीं होती है, वो ये मीट और भारवाहक वाहन के रूप में काम में ली जाती है। तो इसका अपन भारत की परिस्थितियों में देखते हुए इसका अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। अपन पढ़ेंगे अब लिवर लाइन वाटर में पानी वाली भैंसे। तो अब इनके अपन एक बार भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत में कौन कौन सी होती है, फिर अधिकतर राजस्थान में कौन कौन सी होती है, उन राजस्थान में पाई जाने वाली भैंसों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ठीक है साथी, दो टाइप पंजीकृत 13 भैंसे, लिवर लाइन वाटर, स्वैम्प वाटर अपने देश में नहीं होती है, बाहर के देशों में होती है, जिन्हें दलदली इलाकों में भी कहा जाता है। ये हो गया। फिर लिवर लाइन वाटर पानी वाली भैंसे। साथियों एक बार इसमें एक और पॉइंट है कि भैंसों की जन्म स्थली के रूप में भारत को कहा जाता है। तो विश्व में सबसे ज्यादा, विश्व में भैंसों की जन्म स्थली कौन सी है? तो अपना भारत आएगा। आप ये याद रखना साथियों, ये भी भैंसों की जन्म स्थली, भैंसों की जन्म स्थली के रूप में भारत पहचाना जाता है साथियों। भैंसों की जन्म स्थली भारत, पंजीकृत 13 भैंसे, दो टाइप की, लिवर लाइन, स्वैम्प वाटर दलदली कलम अपने भारत में नहीं पाई जाती है। लिवर लाइन वाटर पानी वाली भैंसे में अपन पूरे भारत की भैंसे कितनी प्रकार की कौन कौन सी नस्लें होती है वो अपन अध्ययन करेंगे। इसके बाद में राजस्थान में उस नस्लों में से राजस्थान में कौन सी पाई जाती है उनका अध्ययन करेंगे। उसमें से भी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो अपने को एक बार दिमाग में रखना। तो ये आप साथियों छोटे से आप स्क्रीनशॉट खींच लो या एक बार देख लो। भैंसों की जन्म स्थली भारत। इसको भैंस काली होती है तो इस काली को अपन ब्लैक डायमंड कह सकते हैं। तो इसको भैंसों को ब्लैक डायमंड के रूप में भी पहचाना जाता है, ब्लैक डायमंड। ये भी तथ्य याद रखना साथियों कि भैंसों को किस नाम से ब्लैक डायमंड कौन होता है? भैंसे। गरीब की गाय कौन सी होती है? तो बकरी। इस तरफ से राजस्थान की कामधेनु, राठी, इस टाइप के जो एक शॉर्ट रूप में जो क्वेश्चन बनते हैं उनको एक थोड़ा सा दिमाग में आप रखना है। ब्लैक डायमंड भैंसे, भैंसों की जन्म स्थली भारत। भैंसे कितने प्रकार की? दो प्रकार की, स्वयं वाटर और लिवर लाइन वाटर। जो लिवर लाइन मतलब नदी के किनारे किनारे जो भी
अपने जो विकसित हुई है नस्लें वो पानी वाली भैंसें कहलाएंगी। जो दलदली इलाके वो अपने भारत में नहीं पाई जाती, बाहर के इलाकों में होती है। ये सिर्फ बाहर वाहक और मीट के लिए यूज में ली जाती है। ये होता साथियों थोड़ा सा हिंट्स। अपन इनके भारत में अब कौन कौन सी पाई जाती है, मध्य भारत में कौन सी है, दक्षिण एशिया में दक्षिण भारत में कौन सी है, पूर्व भारत में कौन सी है, पश्चिम भारत में कौन सी, इस टाइप में। फिर अपन जो राजस्थान में पाई जाने वाली उनका अपन अध्ययन करेंगे। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अपन अभी सबसे पहले जो नस्ल ले रहे हैं साथियों, मुर्रा। अभी जो पूरे भारत में कौन कौन सी होती है उसके बारे में आपको एक बार बताना चाहता हूँ। उसके बाद में अपन जो भारत में जो बीट पाई जाती है, राजस्थान में बहुतायत में कौन सी पाई जाती है, सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है, उनका अपन अध्ययन करेंगे। तो साथियों सबसे पहले हो गया मुर्रा, इसके बाद में होगी नीली रावी। तो इसको किस प्रकार से लिखे, नीली रावी। एक बार सभी अपन नाम लिख देते एक बार। मुर्रा होगी, नीली रावी होगी, कुंडी, महसाणा। 13 थी तो अपने को 13 की 13 सूरती, जाफराबादी, भदावरी। 7 8 बाकी इधर आ जाएंगे। मुर्रा, नीली रावी, कुंडी, महसाणा, सूरती, जाफराबादी, भदावरी। तो ये होगी अपने। अब है साथियों भदावरी, तराई, तराई के बाद में अपना नाग पहाड़ी, नागपुरी, नागपुरी, काला अंडी। 9 10 होगी। 10 के बाद में है पंढरपुरी, के बाद में संबलपुरी, संबली है, संबलपुर है, संबलपुर वो है पुरी। एक आएंगे साथियों शेरंगी, शेरंगी, मांडा और टोडा। एक है साथियों अपने चेरंगी नहीं साथियों, जेरंगी है। जेरंगी होगी, मंडा होगी, टोडा होगी, संबलपुर, पुरीपुर, कालाहांडी, नागपुरी। ये पूरी ठीक है साथियों। एक और कोई बाकी रह गई साथियों अपने मुर्रा, नीली रावी, कुंडी, महसाणा, सूरती, जाफराबादी, भदावरी, तराई, मंडा, साउथ कनेरा। साथियों थोड़ा नाम थोड़े डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार आप पढ़ लेने से आपको याद हो जाएंगे। मुर्रा, नीली रावी, कुंडी, महसाणा, सूरती, जाफराबादी, भदावरी, तराई, नागपुरी, कालाहांडी, पंडारपुरी, पुरी, नागपुरी, पंडारपुरी। ये भी भैंसों की नस्लें हैं साथियों। संबलपुर, जेरंगी, मांडा, टोडा, साउथ कन्नड़। एक बार अपने को दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर सवाल पूछते हैं तो सवाल में ऐसी भी नस्लें दे देते हैं जो इससे अपन राजस्थान में तो बहुत पाई जाती है, लेकिन राजस्थान में बहुत कम होती है।
और उनके सवाल पूछ लेते हैं। तो इसलिए एक बार नस्लों के बारे में उनको अपना, क्योंकि ये अपने देश में पाई जाती है तो देश में पाई जाती है तो ये देसी नस्लें, तो अपने पशु परिषद के भाग ब में स्पष्ट लिखा हुआ कि देसी नस्ल है। तो देसी नस्ल जो भारत में पाई जाती है वो देसी नस्लें कहलाएंगी साथियों। तो भारत में कौन कौन सी नस्लें, तो उनको भी अपन एक बार 16 तक आप देख लोगे तो भी बहुत बढ़िया है साथियों। तो अब राजस्थान में कौन कौन सी है, वो है मुर्रा सबसे ज्यादा है साथियों, महसाणा, राजस्थान में सुरती, जाफराबादी और भदावरी। 1 2 3 4 5 का अपन अध्ययन करेंगे। ये जो तराई क्षेत्र हैं साथियों, नागपुरी, नागपुर के इलाकों में, महाराष्ट्र के इलाकों में कालाहांडी, पंडारपुरी, संबलपुर, जेरंगी, मांडा, टोडा, साउथ कन्नड़। ये साउथ कन्नड़ तो ये दक्षिण भारत में साथियों, टोडा और कन्नड़ ये साउथ में, साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया है साउथ भारत में साथियों। अब है अपने ये तीनों है साथियों उत्तर भारत में। देखो मैं आपको एक बार परिचय करवाता हूं उत्तर भारत में। इसके बाद में है महसाणा, सुरती, जाफराबादी। तो जो ये जाफराबादी हैं ये साथियों अपने गुजरात की हैं, सूरत की, ये महसाणा की, तो ये तीनों गुजरात की। तो ये गुजरात की हो जाएंगे, तो ये कहां के हो जाएंगे, मध्य भारत की। मध्य भारत की लिख सकते हैं, या अपन इसको स्पेशल देख लिया जाए तो गुजरात लिख सकते हैं साथियों। भदावरी और तराई ये यूपी की है साथियों। तराई यूपी, नागपुरी, कालाहांडी, पंडारपुरी और संबलपुरी, जेरंगी ये सभी मध्य भारत की है। मध्यपुरी ये सब की सब मध्य भारत। तो साथियों मुर्रा उत्तर भारत मतलब मीन्स दिल्ली हो गया, दिल्ली के आसपास के इलाकों में। गुजरात तो ये गुजरात के आसपास, यूपी, लखनऊ, भदावरी और तराइन की जो तराई का मैदान है उनके आसपास में साथियों। तराइन का जो युद्ध हुआ था नहीं, तराइन से युद्ध से संबंधित ऐसे आप याद मत करना। तराई एक क्षेत्र जो यूपी में पड़ता है। भदावरी ये भी अपने भैंस की एक नस्ल है, यूपी में अधिकतर पाई जाती है। यूपी और ये मध्य भारत, तो मध्य भारत तो यूपी से संबंधित रख सकते हैं अपन, लेकिन ये यूपी है तो यूपी में साथियों भदावरी और तराई में ज्यादा बहुतायत में पाई जाती है। नागपुरी, कालाहांडी, पंडारपुरी, संबलपुर, जेरंगी, मांडा ये मध्य भारत में, और टोडा और साउथ कन्नड़ ये दक्षिण भारत में, कर्नाटक के उस साइड में, साउथ इंडिया। तो साथियों ये हो गया अपने 16 भैंसों की नस्लें, आप ये याद रखना। अभी अपन जो राजस्थान में बहुतायत में पाई जाती है, जैसे मुर्रा है, महसाणा है, सुरती है, जाफराबादी है, भदावरी है, तो इनका अपन अध्ययन करेंगे और एक एक के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो लिखेंगे साथियों। ठीक हो। तो आप जो मुर्रा, नीली रावी जो ये रावी नदी है, रावी नदी और सतलज नदी के आसपास के क्षेत्र में, सतलज नदी के किनारे या आसपास के इलाकों में रावी नदी, नीली रावी, कुंडी, ये कई बार सवाल पूछा गया साथियों। नीली रावी कौन सी नस्ल की भेड़ है कि बकरी है कि ऊंट है, तो अपने को याद रखना है नीली रावी। इस टाइप में पंडारपुरी भी पूछ सकते हैं कि भेड़ है कि बकरी है कि इस टाइप में, तो आपको भैंस है, पंडारपुरी, कालाहांडी, नागपुरी, ये पूरी है साथियों, याद रखना है। ये पूर है, 2 पूरी हैं। ठीक है साथियों। तो एक बार इनको मैं मिटाता हूं, आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। मुर्रा, नीली रावी आप 3-4 बार अभ्यास करेंगे कि करत के अभ्यास के जजमत हो चुजान। जितना अपन अभ्यास करेंगे उतना ये इजी होता जाएगा। अभी इनके एक का जो राजस्थान में बहुतायत में पाए जाते हैं उनका विस्तृत अध्ययन करते हैं साथियों। तो सबसे पहले लेते हैं अपन मुर्रा। तो मुर्रा नाम है, नाम से ही अपने को लगता है कि मुर्रा मतलब मुड़े हुए ना, सिंगड़ा मुड़ियोड़ा सा मुर्रा। इसको दिल्ली बफेलो भी बोले थे, दिल्ली बफेलो, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था साथियों कि
ये उत्तर भारत की है, तो उत्तर भारत में दिल्ली है, तो दिल्ली बफेलो के नाम से भी बोला जाता है। मुर्रा, मुर्रा मतलब देसी भाषा में अपने को बोलते हैं सा क्या, तो मूड़ी ना हिंगड़ा मूड़ी सा एकदम क्या बंडल वेजड़ा। कोई लोग जो व्यापारी लोग होते हैं जो अपने भैंस खरीदने के लिए लेके जाते हैं, तो वो देखे सा कि ना अना सिंह में वीडियो का बंडल ले जावे सा, तो क्या शौकी पे, तो अन टाइप में क्या तो बढ़िया भय सा, तो अन टाइप में अपने जो का भय है मुर्रा है, मतलब ना सिंह मूड़ीड़ा है। अब एकदम देसी देसी भाषा में क्या मुर्रा तो मूड़ीड़ा हिंगे, तो ना जो सिंह है वो है इस टाइप में एकदम वीडियो के बंडल जैसे होता है। मतलब इसके अंदर अपन यदि वीडियो का बंडल डाल दे इसके अंदर, तो वो बोली पूरे दिन सड़ने के लिए छोड़ दो, वो वापस आएंगे तब तक वो वीडियो का बंडल घूमेगा नहीं, उसके अंदर ही रहेंगे, तो इसके सिंह मुड़े हुए होते हैं। इस टाइप में साथी आप याद रखना कि मुर्रा तो इसके मुड़े हुए सिंह होते हैं, इससे वो पसंद होते हैं कि भाई ये असली ओरिजिनल मुर्रा है। और सबसे ज्यादा सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस भी यही है। तो जो लोग अपना खरीदारी करने के लिए जाते हैं, तो वो देखते हैं कि भाई इसके सिंग अच्छे हैं ना मुड़े हुए, तो समझते हैं मुर्रा तो ये दूध में अच्छे रहेंगे। तो इस टाइप में साथी आप याद रखना। ये हो गया मुर्रा। मुर्रा को दिल्ली बफेलो के नाम से जाता है, सिंग मुड़े हुए होते हैं, ये इसकी पहचान है। सर्वाधिक दूध देने वाली साथियों, सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस, सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस है साथियों मुर्रा। दिल्ली बफेलो, सिंग मुड़े हुए होते हैं, सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस मुर्रा। मुर्रा, दिल्ली बफेलो, सिंग मुड़े हुए, सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस। और इसका जो फैट होता है साथियों, फैट ये सर्वाधिक दूध देने वाली तो कितनी देती है, तो ये देती है साथियों 1800 से 2500 लीटर पर ब्यात। आप ये चीज याद रखना, पर ब्यात, ब्यात मीन्स वही जब ब्याई आज ब्याई हो कब तक वो दूध देने वाली है, उसका जो लैक्टेशन पीरियड है वो, तो ब्यात। तो सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस मुर्रा कितना 1800 से 2500 लीटर पर ब्यात देती है। तो ये साथी इसके जो फैक्ट्स थे वो अपन ने मुर्रा के पढ़े। उसके बाद में अपन आगे लेते हैं, और इसके अंदर कुछ तथ्य। ब्लैक डायमंड भैंसों को बोला जाता है, दिल्ली बफेलो हो गया, सिंग मुड़े हुए हैं, सर्वाधिक दूध देने वाले। इसके फैट जो होता है वो 7% होता है। तो ऐसा कोई सवाल पूछना वाला नहीं है, ये पूछ सकते हैं सबसे कम या सबसे ज्यादा कौन सी, सबसे ज्यादा आपको बदावरी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसके फैट की मात्रा होती है साथियों, फैट वो 7% होता है। ठीक है साथियों। अब इसके बाद में अपन लेते हैं मेहसाणा। मेहसाणा तो इसको साथियों संकरण से तैयार किए हुए। मेह मतलब मेहसाणा, मेह मतलब मेहसाणा, और सा मतलब सूरती, सूरती मेहसाणा, सॉरी मेहसाणा, मेह मतलब मुर्रा से, सॉरी साथियों। मेहसाणा कौन सी संकर नस्ल से, तो सूरती और मुर्रा के संक्रमण से हुई है साथियों। मह मतलब मुर्रा और स मतलब सूरती, इन दोनों के संक्रमण से तैयार हुई नस्ल मेहसाणा। तो साथियों मुर्रा हो गई थी, मेहसाणा तो मेहसाणा, म मतलब मुर्रा, स मतलब सुरती। आप ये याद रखने की ट्रिक है साथियों कि मेहसाणा मुर्रा और सुरती के संक्रमण से तैयार हुई है। ठीक है साथियों। अब इसके औसत फैट तो 7 से ज्यादा ही होंगी साथियों, तो 7 या 8 से 9% है इसकी ये फैक्ट है साथियों मुर्रा। लेकिन ये फैट के संबंध में कोई ऐसा कोई नहीं बनता कि भाई इसका कितना फैट होता है, तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है साथियों। तो मेहसाणा किस संक्रमण से तैयार हुई ये आप जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है। मुर्रा और सुरती के संक्रमण से मेहसाणा तैयार हुई है। इसके बाद में साथियों सुरती। अब मेहसाणा, तो मेहसाणा कहाँ के होंगे, गुजरात के होंगे। कोई थोड़ा सा दिमाग लगाने को पता चल जाएगा मेहसाणा गुजरात में स्थित है, तो ये मेहसाणा के आसपास के मेहसाणा में तैयार हुई मुर्रा और सुरती के नस्ल। अब इसके बाद में साथियों सुरती, इसकी सुरती मतलब सूरत की, सूरत गुजरात में। तो इस सूरती की सूरत अच्छी है, इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके ऊपर साथ ही जो इसके सींग होते हैं, इसके ये भी एक बहुत सवाल मोस्ट है, आप ये नोट करना इंपॉर्टेंट है। इसके जो सींग होते हैं वो हसियानुमा होते हैं। ये हसियानुमा अपन बोल सकते, दातली होती है, सब मारवाड़ी में दातली है या हसिया होती है उस आकार में। तो इसके जो सींग होते हैं
सिंह है हंसियानुमा। इसके जो सिंह हैं हंसियानुमा आकार के होते हैं, हंसियानुमा आकार के। ठीक है साथियों, तो इसका सुरती का सूरत में स्थित है, गुजरात में स्थित है। इंपॉर्टेंट सवाल कौन सा है? इसके सिंह होते हैं वो हंसियानुमा आकार के, और ये इतने शरीर में इतने हष्टपुष्ट नहीं होते, ठीक है, मीडियम साइज की होते हैं साथियों। ये थोड़ा सा हिंस है। मुजा जो बहुत भारी भारी भरकम भैंस होती है मुजा, और सिंह इसके हंसियानुमा आकार के। ठीक है साथियों, इसके बाद में अपन लेते हैं साथियों मेघमुजा होगी, मैसाना होगी, सुरती होगी। अब जाफराबादी लेते हैं साथियों। जाफराबादी तो भैंसों की नस्लें मुजा, मैसाना, सुरती, जाफराबादी, बदावरी, नीलीदावी, कुंडी, पंडारपुर, संबलपुरी, कनेरा, साउथ, जितनी भी आपको मैंने 16 लिखाई थी वो पूरी की पूरी सत्य एक बार दिमाग में याद रखना। तो अपन अपन पढ़ते हैं जाफराबादी। जाफराबाद तो ये भी गुजरात की साथियों। ठीक है साथियों, गुजरात की। ये भी शरीर में भारी भरकम होती है जाफराबादी। सुरती होगी, सिंह हंसियानुमा। एक साथियों सुरती में एक विशेषता की सुरती है, सुरती मतलब क्या सुंदर है। तो इसकी एक और विशेषता है साथियों, एक ये इसमें आप याद रखना। इसकी विशेषता है साथियों, जो इसके नीचे, जो इसके होठों के नीचे से लगाकर उसके जो दोनों टांगे होती है, उसके जो वक्षस्थल होता है उस तक एक सफेद लाइन की पट्टी होती है। तो अपन इसको किस प्रकार से लिखेंगे? हंसियानुमा होती है, और इसको साथियों इसको लिखते हैं अपन। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, आप मेरी भावना को, मतलब जो इसके नीचे थोड़ी होती है वहां से लगा के इसके टांगों तक एकदम पूरी एकदम व्हाइट पट्टी होती है। तो जबड़ों से लगाकर दोनों टांगों के बीच में जो स्थान होता है वहां तक, जबड़ों से लगाकर अगले पैरों तक, अगले पैर तक नहीं लिख सकते क्योंकि इसका मीनिंग दूसरा हो जाएगा साथियों। जबड़ों से लगाकर अपन क्या बोले इसका अधर अक्ष तक सफेद पट्टी होती है। तो ये साथी बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि जबड़ों से लगाकर जो वक्षस्थल, इनका वक्षस्थल के अधर अक्ष, जो दोनों टांगों के बीच में जो होता है अधर अक्ष, उनके बीच में एक जो सफेद पट्टी पाई जाती है वो सुरती में। सुरती मतलब उसका रंग उसके आधार पर डिपेंड करता है साथियों कि सुरती है तो ये बहुत सौंदर्य वाली है, सुंदर है। तो इसमें ऐसी क्या सुंदरता है? तो एक तो इसके सिंह है, हंसियानुमा है, दातली नुमा है, हंसियानुमा है, और दूसरी जो इसका एक व्हाइट पट्टी होती है साथियों, याद रखना आप। ये यहाँ गए तो अपन फिर वापस इसको मिटाना पड़ेगा साथियों। जाफराबादी अपन ऊपर लेंगे तो आप ये 3 यहाँ लिख दीजिए साथियों। ये 3 का आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और आपको दिमाग में रहेंगे हमेशा, एनी टाइम आप देखते रहना साथियों। ठीक हो, एक बार आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसका, या बुक में अपना नोट्स बना लीजिए। इसमें कोई ज्यादा माथा फोड़ी तो काम को नहीं है, एकदम सिंपल सा है कि मुर्जा दिल्ली वाली भैंस है, सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस है, 1800 से 2500 लीटर दूध है, 7% फैट होता है। महसाना मतलब मुर्जा सब मतलब सुरती, मुर्जा और सुरती के संक्रमण से तैयार हुई है, संकरण से तैयार है। 8-9% इसका फैट है। सुरती है तो बहुत सूरत वाली है, सुरती है गुजरात की। इसके सिंह है वो हंसियानुमा है। इसे जबड़ों से लगाकर जो इसका अधर अक्ष होता है वहां तक एक सफेद पट्टी पाई जाती है। तो ये इनका साथियों होता है। अब अपन लेते हैं इसके बाद में साथियों जाफराबादी।
आपको तो सिर्फ एक फैक्ट याद रखना है कि भाई ये होता है साथियों, बाकी अपन इसमें विशेष ऐसा कुछ है ही नहीं है कि उसके डिटेल पूरी, इसके 2 कान होते हैं, 2 नाक होते हैं, एक पूंछ होती है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है साथियों। जाफराबादी, तो जाफराबादी, जाफराबाद गुजरात, जाफराबाद हो गया साथियों, जाफराबादी। तो ये भी एक भैंस की नस्लें हैं, ये गुजरात में, गुजरात की नस्लें हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है साथियों इसमें, कि इसके कोई विशेष लक्षण नहीं होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है साथियों। ठीक है साथियों। फिर उसके बाद में बदावरी, बदावरी, इसके साथ 2-3 फैक्ट है। एक तो सबसे ज्यादा इसका फैट होता है, सबसे ज्यादा फैट, तो ये 14% भी हो सकता है। 1 मिनट, सबसे ज्यादा फैट होता है साथियों बदावरी में, सबसे ज्यादा फैट होता है ये। आप ये याद रखना, ये इसका कम से कम फैट होगा तो ये साथियों 13 से 14 या 12 से 14%, सबसे ज्यादा फैट 12 से 14%। जाफराबादी ये गुजरात की थी। इसमें सबसे ज्यादा एक और पॉइंट आता है साथियों, ये इसकी लालिमा जो होती है साथियों, इसकी जो लालिमा मतलब इसका रंग रूप, इसका जो रंग रूप होता है वो साथियों इस टाइप में होता है, जैसे यूं दूर से अपने देखते ही यूं लगता है कि जैसे वो तांबा जैसे तरह से संकित बादामी कलर का, बादाम होते हैं साथियों भूरा कलर के, उस टाइप में बादामी है। या इसको बोल सकते हैं तांबे कलर की लालिमा लिए होती है, लालिमा लिए होते हैं बादामी या तांबे रंग की। बादाम का कैसा रंग होता है उस टाइप में, तांबा का कैसा होता है उस टाइप में इसकी लालिमा रंग लिए बदावरी की। और सबसे ज्यादा फैट 12 से 14% ये बदावरी होता है। और जो इसका रेशियो होता है साथियों अपने इसका दूध का, वो होता है 900 से 1200 लीटर, वो होता है साथियों 900 से 1200 लीटर पर ब्यात, ये होता है साथियों। बस इससे ज्यादा अपना इसमें डिप में कुछ है ही नहीं है। राजस्थान में अपने ये 5 ही है साथियों। तो अपन भैंसों में पढ़ चुके हैं, भैंसों की पंजीकृत 13, मध्य भारत में 3, मुर्रा, नीली रावी और जो मैंने आपको पढ़ाई थी। उसके बाद में पूर्व भारत, दक्षिण भारत, इस टाइप में साथियों। फिर सबसे जो राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती हैं मुर्रा के बाद में अपने पड़ी थी सुरती, महसाणा, जाफराबादी, बदावरी, ये 5 थी साथियों। अब सबसे पहले मुर्रा पड़ी तो दिल्ली की, इसको बफेलो बोला जाता है और इनका सर्वाधिक दूध होता है, दूध का फैट 7% था। ब्लैक डायमंड बोला जाता है, भैंसों की जन्मस्थली बोला जाता है भारत को। इसके बाद में जाफराबादी, गुजरात, बदावरी सबसे ज्यादा फैट देने वाली 12 से 14%, लालिमा, बादामी और तांबे कलर की। इस साथ सवाल पूछ सकते हैं कि कौन सी भैंस बादामी और तांबे कलर की होती है साथियों, तो बदावरी है। इस फैक्ट को थोड़ा सा आप याद रखना। बाकी इसमें भैंसों में ऐसा कुछ विशेष है नहीं सकता। सबसे ज्यादा दूध, सबसे ज्यादा फैट वही था। कौन सी भैंस इस तरह, ठीक है साथियों। तो ये अपने भैंसों का कंप्लीट होता है। अब अपन कल पढ़ेंगे भेड़ों के बारे में, भेड़ों की कौन कौन सी नस्लें, उसका उनका जो कौन सा स्थल है, मान लो वो भेड़ है सोनारी है, तो वो सोनारी उसका स्पेसिफिक स्थान कौन सा, कि भाई ये इसकी विशेषता क्या, जो भी 2-3 लाइनों में जो भी उनके फैक्ट होंगे वो मैं आपको कल वीडियो में बताऊंगा साथियों। तो ठीक हो साथियों, जय हिंद, जय भारत।